गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक का चल रहा है और ये मेरा इसका छठा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करेंगे। ये बच्चों मेरा एक्सरसाइज 4.5 का सेकंड पार्ट है। बच्चों इससे पहले बच्चों मैं आपको इसका कंसेप्ट समझा चुका हूं, तो चलिए बच्चों आज का जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे YouTube चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 के एक्सरसाइज नंबर 4.5 का पार्ट 2 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक बच्चों, जो कि हमारा जो है चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के जो है चैप्टर का है। बच्चों ये हमारा पार्ट सेकंड है इस चैप्टर का, क्योंकि बच्चों इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और एक एक क्वेश्चन बहुत लंबे थे, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया। और बच्चों ये इसका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए बच्चों हम इसको स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास हमको दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए एंड बी, और बच्चों उसमें हमको ये प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बच्चों हमारी प्रॉपर्टी होती है एक इनवर्स मैट्रिक्स की, एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है कि अगर दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लीकेशन करके उसका इनवर्स निकाले तो बच्चों उनके इंडिविजुअल इनवर्स से उसके ये रिलेशनशिप होता है। और बच्चों इसको ही वेरीफाई करना है हमको इन दोनों मैट्रिक्स में। तो चलिए बच्चों हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर उसका इनवर्स निकालते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों देखिए क्या हुआ हमारा ए बी, देखिए क्या होगा ए बी होगा बच्चों, ए है हमारा 3 7 2 और 5, ये बच्चों ऐसे हो गया। और बच्चों ये है हमारा बी 6 8 7 और 9, ये देखिए इस तरीके से ये है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे 3 इंटू 6 ये हो गया बच्चों 18, 5 इंटू 7 ये हो गया बच्चों 49, और बच्चों 3 इंटू 8 हो गया 24, और बच्चों 7 इंटू 9 हो गया हमारा 63, 2 इंटू 6 हो गया 12, और बच्चों प्लस हमारा 5 इंटू 7 35, बच्चों 2 इंटू 8 16, और बच्चों प्लस हमारा 5 इंटू 9 45। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसको बच्चों हम जोड़ेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 67, ये बच्चों आएगा हमारा 87, ये बच्चों आ रहा है 47, और ये बच्चों आएगा हमारा 61। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, ये बच्चों आ गया हमारा ए बी मैट्रिक्स। अब बच्चों हमको क्या निकालना है, ए बी इनवर्स निकालना है। तो बच्चों हमको एक फार्मूला पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, वो होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के करस्पॉन्डिंग यदि हम ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो बच्चों होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी और डिवाइडेड बाय जो है डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो बच्चों देखिए ए बी का डिटरमिनेंट जो आएगा वो बच्चों आएगा 67 87, और बच्चों 47 और 61 इसका डिटरमिनेंट निकाला। बच्चों इसको जो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 40, ठीक है 87, और बच्चों इधर आएगा बच्चों -4089, तो बच्चों ये आ जाएगा -2। तो बच्चों हमारा ये आया ए बी का जो मॉड आएगा यानी कि डिटरमिनेंट आएगा वो आएगा -2। इसको हम यहाँ पर ऐसे नोट कर लेते हैं, ये आया -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ए बी मैट्रिक्स जो आया उसको हम यहाँ नोट कर लें। ए बी जो आया है वो आया बच्चों 67 87 और बच्चों 47, और बच्चों फिर उसके बाद 61। ये देखिए इस तरीके से हमारा ये ए बी आया। अब बच्चों हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट निकालना है, तो चलिए बच्चों इसका हम एडजॉइंट निकालते हैं जैसे अभी तक हम निकालते आ रहे थे। तो बच्चों एडजॉइंट क्या होगा इसका, नोट करिए इसको, एडजॉइंट ऑफ, ठीक है एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी, इसको निकालेंगे तो बच्चों आएगा प्लस माइनस माइनस और प्लस, देखिए इस तरीके से आएगा। और बच्चों देखिए किस, और इसका ट्रांसपोज हम करेंगे बाद में। तो
तो बच्चों देखिए पहला एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट देखेंगे, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, आ गया 61। तो बच्चों हमने 61 लिख दिया। सेकंड एलिमेंट बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो 47। तो बच्चों आया 47 बच्चों। फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, ये वाला एलिमेंट बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, जो कि आएगा बच्चों 87। तो आएगा 87 और बच्चों फिर उसके बाद लास्ट एलिमेंट 61। तो बच्चों इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 67। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 61 और फिर आएगा बच्चों हमारा -47, ये आएगा -87 और बच्चों फिर आएगा 67। ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया, ये हुआ एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या है कि हमको निकालना है ए बी का इनवर्स। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए बी का जो इनवर्स होगा वो होगा बच्चों सिंपल सा, वो होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। ठीक है। तो जो आ रहा है उसको नोट करिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो बच्चों देखिए क्या है, ये आएगा 1/-2 और एडजॉइंट ये है, तो बच्चों क्या 61 -87 और बच्चों ये आएगा -47 और ये आएगा 67। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये क्या हुआ ए बी का इनवर्स। ठीक है बच्चों, ए बी के इनवर्स को हम बच्चों यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ए बी का जो इनवर्स आया है हमारा, ठीक है, ए बी का जो इनवर्स आया है, ए बी का इनवर्स वो बच्चों आया है -1/2, 61 -87 -47 और बच्चों 67। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम क्या करते हैं, ए इनवर्स और बी इनवर्स निकालते हैं, फिर बच्चों उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों हम इसको आगे करेंगे। ठीक, तो बच्चों यहां पर देख लीजिए क्या होगा। बच्चों सबसे पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स के लिए क्या होगा, ए इनवर्स होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों ये इस तरीके से आया, ये आया 3, 7, 2 और 5, देखिए इस तरीके से। तो बच्चों आ गया, ये देखिए 15 - 14 जो आया 1। तो मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 1। अब बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये बच्चों हमारा आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए इस तरीके से, और इसका ट्रांसपोज। तो बच्चों देखिए पहला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा जो कि आएगा हमारा 5, तो बच्चों हमने लिख दिया 5। दूसरा एलिमेंट 7 के करस्पॉन्डिंग आएगा जो कि आएगा 2, तो हमने लिख दिया 2। तीसरा एलिमेंट 2 के करस्पॉन्डिंग आएगा हमारा 7 और बच्चों ये वाला एलिमेंट आएगा बच्चों हमारा 5, तो हमने लिख दिया 5। ठीक है, देखिए इस तरीके से आएगा, नहीं तीसरा नहीं, 5 के करस्पॉन्डिंग आएगा 3, तो बच्चों आ गया 3 ये। ठीक है, देखिए इस तरीके से आ गया 3। इसका बच्चों ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 - 2 -7 और बच्चों ये आ रहा है हमारा 3। ठीक है, ये बच्चों आ गया एडजॉइंट। तो बच्चों ये हो गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों हम निकालते हैं ए इनवर्स। तो बच्चों देखिए ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए हमारा क्या था, ये था 1 और एडजॉइंट का यह है 5 - 7 और बच्चों उसके बाद जो है -2 और 3, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों आया 5 - 7 -2 और 3, ये देखिए ऐसे आया और ये बच्चों हुआ ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 - 7 -2 और 3, ये देखिए ऐसे ये हमारे पास आया। ठीक है, ये देखिए आ गया। अब बच्चों ए इनवर्स निकल गया। अब बच्चों हम निकालेंगे बी इनवर्स। तो बी इनवर्स निकालने के लिए भी बच्चों हमको सबसे पहले निकालना होगा उसका मॉड और उसका एडजॉइंट। तो बच्चों सबसे पहले हम बी का निकालते हैं मॉड। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो गया बच्चों, ये आ गया 6, 8, 7 और 9, ये देखिए ऐसे हुआ। तो ये बच्चों हो गया हमारा 54 और ये हो गया बच्चों हमारा 56, तो वैल्यू आ गई -2। तो ये हो गया जो है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ बी।
तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। देखिए क्या होगा, ये हमने बनाया मैट्रिक्स, यहाँ लिखा प्लस माइनस माइनस प्लस, ये देखिए ऐसे लिखा, और बच्चों इसके ऊपर ट्रांसपोज। पहले एलिमेंट हमारा है 6, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 9, तो बच्चों ये हो गया 9। दूसरा एलिमेंट है 8, तो बच्चों 8 के करस्पॉन्डिंग आएगा हमारा 7, तो हमने लिखा 7। तीसरा एलिमेंट है 7, इसके करस्पॉन्डिंग आएगा 8, तो बच्चों हमने लिख दिया 8। और फिर है 9, 9 के करस्पॉन्डिंग आएगा हमारा 6 ऐसे। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा 9 माइनस 7 माइनस 8 और 6। ये देखिए हमारे पास आया है, ये देखिए क्या आया, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों हमें निकालना है बी इनवर्स, तो बी इनवर्स होगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बच्चों आ जाएगा ये -2 और आएगा 9 -8 -7 और 6, ये देखिए ऐसे आ गया, ये हुआ हमारा बी इनवर्स। ठीक है, तो बच्चों बी इनवर्स जो होगा हमारा, बी इनवर्स होगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा, यहां पर बच्चों डिवाइडेड में है तो -2 ना होकर के 1/2 होगा। ठीक है, ये मिस्टेक होगी मेरे से, तो यहाँ लिख लीजिएगा -1/2 और ये आ रहा है 9 -8 -7 और 6। ये देखिए आया बी इनवर्स, ये आया ए इनवर्स, और बच्चों ये आया ए बी का इनवर्स। इतना बच्चों काम हमने जो है यहाँ पे कर लिया। अब बच्चों देखिए हम क्या यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस तरीके से बच्चों देखिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों बी देखिए क्या है, बी इनवर्स है -1/2 और बच्चों 9 -8 -7 और 6, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये आया 5 -7 -2 और 3, ये बच्चों देखिए इस तरीके से आया। ठीक है, उसके बाद आया -1/2, ये आ गया। ठीक है, ये देखिए आया हमारे पास, जो आया हम उसको लिखते जा रहे हैं। ये आया 9 × 5 = 45 45। ठीक है, और देखिए 8 दूनी 16, ये बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया हमारे पास 16। ठीक है, अब देखिए आया 9 × -7, 9 × -7 हुआ -63, और बच्चों ये देखिए हो गया -8 और 3 24, तो -24 ये आया। अब बच्चों -7 × 5 -7 × 5 ये हो गया -35, और बच्चों 6 × -2 ये बच्चों हो जाएगा हमारा 12। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। और बच्चों यहाँ देखिए 7 × -7 -7 ये हो गया 49, और 6 × 3 ये प्लस से हो जाएगा बच्चों 18। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आया। देखिए हम इसको कर रहे हैं, तो आया -1/2, ये देखिए आया हमारा 61, ये देखिए आया हमारे पास 87 -87, ये बच्चों आया हमारा -45, और ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 67। बिल्कुल देख लीजिए एग्जैक्टली यही आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस इन क्वेश्चंस में बहुत रहती है। बच्चों जरा इसको हम डाल देते हैं 1। ठीक है, और बच्चों इसको हम डाल देते हैं नंबर 2। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए 1 और 2 को। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है, ए बी इनवर्स। ठीक है, ए बी इनवर्स, ये तो 47 हो गया, सॉरी ये 47 होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया 40 से -47 -80, हाँ देखिए सही हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो रहा है, ए बी इनवर्स वो बच्चों क्या है, वो है बी इनवर्स ए इनवर्स के बराबर, और यही बच्चों आ गया हेंस। ठीक है, प्रूफ हो गया हमारा। ठीक बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में है इफ a इज इक्वल टू दिस सो दैट a² - 5a + 7i = 0। ठीक है बच्चों, और हेंस फाइंड a इनवर्स। तो बच्चों पहले इसको हम प्रूव करते हैं, फिर देखिएगा a इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए हमको a² निकालना होगा। तो बच्चों a² निकालेंगे तो a² होगा a × a। a की वैल्यू क्या है 3 1 -1 2, देखिए इस तरीके से आ गया।
और बच्चों इसके बगल में हमने लिखा a, और बच्चों इस तरीके से ये देखिए हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, तो हो गया 3 इंटू 3 यानी कि 9, और बच्चों 1 इंटू -1 ये हो गया -1, और बच्चों 3 इंटू 1 ये आया हमारे पास 3, और 1 इंटू 2 ये आ गया 2, प्लस -1 इंटू 3 -3, और 2 इंटू -1 ये आया -2, और बच्चों 1 इंटू 1 ये आया -1, और बच्चों 2 इंटू 2 ये आ गया बच्चों 4। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये आया 8, ये आया 5, ये आया -5, और ये आया 3। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आया, और ये किसकी वैल्यू है, a स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करिए, आप a स्क्वायर को पहले यहां साइड में नोट कर लीजिए। तो ये आया है 8, 5 -5 और 3। ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास जो हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो एक्सप्रेशन है बच्चों जो हमको प्रूव करना है, वो है a स्क्वायर -5a प्लस 7i = 0। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए 0 हटा देते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो बच्चों a स्क्वायर क्या है, a है 8, 5 -5 और 3। ये देखिए ऐसे। ठीक है, -5 लिखा। a क्या है, a है 3, 1, और बच्चों -1 और 2। ये देखिए ऐसे, और बच्चों यहां पर आएगा +7, और i क्या होता है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जो कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, 8, 5 -5 और 3। ठीक है, यह है माइनस, अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जगह 15। ठीक है, और बच्चों 15, और ये आएगा 5, और बच्चों ये आएगा हमारा -5, और ये बच्चों आएगा हमारा जो है 2, -5, और ये आ जाएगा 10। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7, 0, 0 और 7। ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों फाइनल जब इसका रिजल्ट निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा। पहला एलिमेंट आएगा 8 - 15 + 7, दूसरा एलिमेंट आएगा 5 - 5 + 0, यहाँ पे आएगा -5 प्लस -5, और ये माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +5 और +0, और बच्चों ये देखिए लास्ट में आ रहा है 3 - 7 3 - 10 3, ये देखिए -10 और +7 देखिए ये आया ऐसे, और बच्चों ये देखिए आ गया हमारा 0, 0, 0, 0। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये हमारा जो प्रूव करना था 0, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक, ये 0 होता है। अब बच्चों यहां से जो है अगली कहानी होती है कि हम इसका a इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो बच्चों देखिए इन क्वेश्चन में और अभी जो a इनवर्स निकाल रहे थे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है बच्चों, अभी तक जो हमने a इनवर्स निकाला था उसमें था कि a इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ a अपॉन जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ये था ना। लेकिन बच्चों यहाँ पे हमको जो a इनवर्स निकालना है तो बच्चों वो इसका यूज करके निकालना है। काफी इजी है, निकल जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसका यूज करके बच्चों आपको निकालना है तो बच्चों हमारा a इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, इससे नहीं करेंगे, इससे करेंगे तो आपका गलत माना जाएगा है, और इससे करेंगे तो सही माना जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं बच्चों, देखिए हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर है i वाला। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यूज करते हुए यहां लिखेंगे 7i = 5a - a²। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई a इनवर्स। ये आ गया। तो बच्चों हम यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7i a इनवर्स = 5a a इनवर्स माइनस a² a इनवर्स। ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज में आपको बताया था मैंने, तो बच्चों ये हो जाएगा 7a इनवर्स, ये बच्चों आ जाएगा 5i। a और a इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन आता है वो i के बराबर हो जाता है, और बच्चों ये बच्चों क्या होगा, ये बचेगा a। बस बच्चों देखिए क्या हो गया, अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे। i की वैल्यू होगी 1, 0, 0 और 1 देखिए इस तरीके से, और बच्चों माइनस a हमारा क्या है, ये है 3, 1, और बच्चों उसके बाद ये आ गया 3, 1 -1, और बच्चों यहाँ पे आया 2। ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों,
अब देखिए क्या हुआ, ये है बच्चों 5 0 0 और 5, ये देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों -3 1 -1 और 2, ये देखिए हमारे पास आ गया। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने पे जो आ रहा है वो लिखते हैं 5 में से 3 गया 2, 0 में से 1 गया -1, और बच्चों यहाँ पे आया 0 में से -1 गिर गया 1, और 5 में से 2 हमारा गया तो आया 3। देखिए बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से हमको मिला। ये क्या है 7A इनवर्स। अब बच्चों यहां से जो A इनवर्स आएगा, A इनवर्स की वैल्यू आएगी, वो आएगी बच्चों 1/7, 7 को हम इधर ले आए, वो आया बच्चों 2 -1 1 और 3, ये बच्चों इसका आ गया A इनवर्स। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 13 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस फाइंड द नंबर A एंड B सच दैट दिस। ठीक है बच्चों, ये मैट्रिक्स दिया है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 2 नंबर आते हैं स्मॉल a एंड स्मॉल b, इसकी वैल्यू नहीं दी है, वो हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हम इसको निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चों हमको a स्क्वायर निकालना होगा, तो हम निकालेंगे a स्क्वायर जो कि होगा a इंटू a, ये हो गया बच्चों। तो हमने यहाँ लिखा 3 2 1 एंड 1, देखिए इस तरीके से, और बच्चों यहाँ पे आया 3 2 1 एंड 1, देखिए ऐसे आ गया। अब बच्चों इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे हो गया 3 इंटू 3, ये हो गया 9, और 2 इंटू 1 ये आ गया बच्चों +2, और बच्चों 3 इंटू 2 ये हुआ 6, और 2 इंटू 1 ये आया +2, 1 इंटू 3 3, प्लस बच्चों 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 ये आया 2, प्लस आया 1, ये बच्चों इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये बच्चों आया 11, ये आया बच्चों 8, ये आया 4, ये बच्चों आया 3, ये देखिए इस तरीके से ये आ गया बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इस a स्क्वायर को यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। तो ये a स्क्वायर आ गया 11 8 4 एंड 3। ठीक, अब बच्चों देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर a और जो हमारी वैल्यूज हैं उसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो बच्चों हमारी जो वैल्यू दी हुई है वो है a स्क्वायर माइनस स्मॉल a इंटू a प्लस b इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर है हमारा 11 इंटू 8 4 इंटू 3, ये बच्चों ऐसे आ गया, माइनस स्मॉल a, और a की वैल्यू है बच्चों 3 2 1 1, ये देखिए बच्चों ऐसे, और बच्चों प्लस b, ठीक है, ये बच्चों प्लस है बीच में, ठीक है वहां पे प्लस है, प्लस b, और i होता है हमारा 1 0 0 एंड 1, इस तरीके से बराबर 0। ठीक है, ये देखिए बच्चों हो गया। बच्चों ये जो हमारा 0 है इसको भी हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, आगे लिखूंगे यहाँ जगह कम है। तो बच्चों चलिए देखिए क्या हुआ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए गया 11 8 4 एंड 3, ये आ गया ऐसे, प्लस बच्चों a अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a 2a a एंड a, देखिए ये ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, इधर क्या आएगा, इधर जाएगा प्लस b 0 0 एंड b, ये देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों इसको भी हम लिख सकते हैं 0 0 0 एंड 0। ठीक, अब बच्चों हम इसको जोड़ के लिखेंगे। तो देखिए पहला एलिमेंट होगा 11 प्लस 3a, और बच्चों ये आ जाएगा प्लस b, और इधर आएगा 8 प्लस 2a और प्लस 0, देखिए ऐसे हो गया। और यहाँ पे बच्चों आएगा हमारा 4 प्लस a, और बच्चों प्लस 0 4a 0, और ये 3ab, तो गया 3 प्लस a प्लस b, ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है, और बच्चों ये किसके बराबर है, 0 0 0 0, इसके बराबर इस तरीके से आएगा। अब बच्चों हम इसमें किसी को भी किसी के बराबर रख देते हैं। तो बच्चों देखिए ये हमारा आ रहा है 4a प्लस 0, यानी कि बच्चों हम लिख दें 4 प्लस a प्लस 0 बराबर 0। तो बच्चों हो गया 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू हो गई -4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ गया। बच्चों इसको हम ले लेते हैं, ये हुआ 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a की वैल्यू -4 आई, तो आ गया -4 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से b इज इक्वल टू 1 आ गया।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा ए और बी की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई और एक क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है और बच्चों इसमें क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस शो दैट दिस इज एक्सप्रेशन इज ट्रू एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। ये बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का डिक्टो है। बस बच्चों उसमें वहां पे हमारे पास जो मैट्रिक्स था वो था 2/2 का, यहाँ मैट्रिक्स है 3/3। बच्चों एक्सप्रेशन हमारा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। तो बच्चों हमको a² और a क्यूब निकालना होगा, सबसे पहले वो काम करते हैं। तो बच्चों चलिए यहाँ निकालते हैं हम a²। तो a² क्या होगा, ये होगा देखिए 1 1 1 और बच्चों 1 2 और बच्चों -3 और बच्चों है 2 -1 और 3। इसका मल्टीप्लीकेशन करना है हमको इसी मैट्रिक्स से। तो क्या होगा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और बच्चों 3। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। बच्चों अब हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन देखिए कैसे करते हैं। 1 × 1 यहाँ आया 1 1 × 1 + 1 1 × 2 + 2। देखिए इस तरीके से क्या 1 × 1 आया 1 1 × 2 + 2 और बच्चों 1 × ये आ गया बच्चों -1 1 × -1 -1 1 × 1 आया 1 1 × आया -3 और 1 × 3 आ गया +3। देखिए इस तरीके से ये बच्चों सेकंड रो में आएगा हमारा 1 × 1 1 2 × 1 आया +2 और बच्चों 3 × 2 आया -6 1 × 1 आया 1 2 × 2 आया +4 और 3 × ये आया बच्चों -3 1 × 1 आया 1 2 × आया -6 3 × ये आया बच्चों -9 3 × 3। ये बच्चों 2 × 1 2 -1 × -1 ये आ गया -1 3 × 2 3 × 2 हो जाएगा 6, तो बच्चों आया +6। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसके बाद 2 × 1 आया ये 2 -1 × 2 -2 3 × -1 बच्चों -3 और बच्चों 2 × 1 आया 2 -1 × +3 और ये है बच्चों इस तरीके से यह है +9। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से हमको मिला। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे क्या आएगा, पहला एलिमेंट दिस, फिर 2 फिर 1। ये बच्चों आया हमारे पास जो है -4 नहीं 3 सॉरी -3 ये आया बच्चों 8। ये बच्चों आया -14। ये बच्चों आया हमारे पास 7। ये बच्चों आया हमारे पास -3। ये आया 14। ठीक है, तो देखिए ये बच्चों हो गया हमारा a²। तो बच्चों इस a² को हम यहाँ नोट करते हैं। तो a² आया बच्चों 4 2 1 -3 8 और बच्चों हमारे पास -14 और यह 7 -3 और बच्चों 14। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों a² आ गया। बच्चों अब हमारा अगला काम है कि हम a³ निकालें। तो चलिए बच्चों हम निकालते हैं a³। वो भी बच्चों कैलकुलेशन का ही काम है। ठीक, तो बच्चों देखिए a³ क्या होगा, a³ होगा हमारा a² a² × a। तो बच्चों a² क्या होगा, a² हमारा होगा 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 और बच्चों 14। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों इसका a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a है 1 1 और 1 और बच्चों 1 2 और -3 और बच्चों 2 -1 और 3। ये बच्चों देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, मेरे पास डायरेक्ट है मैं वही लिख दे रहा हूं। तो बच्चों जो a³ की वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों 871 बच्चों -23 और 27 और बच्चों -69 और ये आएगा 32 -13 और बच्चों 58। ये बच्चों इसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा। आप कर लीजिएगा, जैसे a² निकाला था वैसे ही a³ निकलेगा। तो बच्चों इस a³ को हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। तो बच्चों जो a³ की वैल्यू जो आई है वो है बच्चों 871 और बच्चों -23 27 और बच्चों -69 और बच्चों यहाँ पे आ रहा है 32 -13 और बच्चों 58। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास a² a³ दोनों आ गया। अब बच्चों हम अब इस
एक्सप्रेशन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करते हैं। तो बच्चों एक्सप्रेशन हमारा क्या है, एक्सप्रेशन है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। ए क्यूब क्या है, ए क्यूब है देखिए बच्चों 871, फिर बच्चों माइनस 23 27 और बच्चों माइनस 69। ठीक है, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों ये आ गया 32 माइनस 13 और बच्चों 58। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आ गया माइनस 6। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस 5 है, हमने लिखा 5। ए क्या है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 और 3। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों प्लस 11i। ठीक है, प्लस 11 और i क्या होता है बच्चों, i होगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये बच्चों देखिए इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये ए स्क्वायर है। ठीक, अब बच्चों इसको गुणा उड़ा करके नीचे लिखते हैं, देखिए क्या आएगा। ठीक है, ये तो बच्चों 8 माइनस 23 32। ठीक है, ये आ गया, यह है 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58। ये आ गया। ठीक है, तो यह आया माइनस, ये बच्चों आया 24 और यह आया 12, यह आया 6, ये बच्चों आया माइनस 18 और ये बच्चों आया 48। ठीक है, और ये हुआ 14 6 84 माइनस 84। ठीक, और नहीं माइनस माइनस प्लस हो गया है, वो प्लस नहीं, अभी तो इसको ऐसे रखते हैं, माइनस ही रहेगा बेचा अभी। ठीक है, और ये हुआ 6 से 42 42 और बच्चों ये आया 6 से 18 माइनस 18 और ये बच्चों आया 14 6 84, ये हुआ 84। ये देखिए बच्चों ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चों प्लस 5 से अंदर मिलेगा तो 5 5 5 5 10 माइनस 15 और बच्चों ये आया बच्चों 10 माइनस 5 और बच्चों 15। ये देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों इधर आएगा बच्चों 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक है बच्चों, ये हमारा प्लस में ऐसे ये आया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम इसको सबको उठा करके जोड़ते हैं। ठीक, देखिए बच्चों कहाँ पे क्या चीज आ रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए ये हमारे पास 4 मैट्रिक्स हैं, चारों जुड़ेंगी। तो बच्चों पहला एलिमेंट 8 माइनस 24। ठीक है, प्लस 5। ठीक है, प्लस 11, ये पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट माइनस 23 माइनस 18। ठीक है, प्लस 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस, ये माइनस प्लस हो गया। और बच्चों ये हमारा आया क्या वो माइनस 23 5 और बच्चों 0। यह है तीसरा एलिमेंट 32 माइनस 42 प्लस 10। ठीक है, और प्लस 0, ये आ गया ऐसे। ठीक, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे देखिए 7 माइनस 12। ठीक है, प्लस 5 प्लस 0, ये वाला हमारा ये वाला। तो बच्चों देखिए 27 और माइनस 48। ठीक, और प्लस 10 और बच्चों प्लस 11, ये आ गया इस तरीके से। ठीक, और बच्चों ये वाला है, ये है बच्चों माइनस 13। ठीक, माइनस 13 ये, और फिर बच्चों प्लस 18, फिर ये वाला माइनस 5 और बच्चों प्लस 0, ये आ गया ऐसे। ये वाला एलिमेंट आएगा 1। ठीक है, माइनस 6 प्लस 5 0। ये वाला एलिमेंट माइनस 69 और प्लस 84। ठीक है, और बच्चों माइनस 15, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों एक लास्ट वाला आएगा 0 प्लस 0 और ये आया बच्चों हमारा 58। ठीक है, और बच्चों माइनस 84 बच्चों प्लस 15 और बच्चों हमारा ये आया है प्लस 11। ये देखिए बच्चों इस तरीके से हमारे हाथ में ये आया। ठीक है बच्चों, इसमें सब में आप जोड़ के देखिए, सब एक एक को आप देख के जोड़ के देखिएगा तो बच्चों सारे 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों ओवरऑल ये हो गया 0।
ठीक है बच्चों, इस तरीके से यही हमें शो करना था, ये हमने कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड। कहीं पर भी आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन की, वरना हो जाएगा सब ग्रुपों पर। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो बच्चों अब हम ए इनवर्स निकालते हैं, और बच्चों ए इनवर्स बच्चों हम इसी एक्सप्रेशन को यूज करके निकालेंगे, इसी एक्सप्रेशन को यूज करके निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम निकालते हैं ए इनवर्स। ठीक, तो बच्चों चलिए देखिए ये बच्चों हमारे पास एक्सप्रेशन है इस तरीके से। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, आई वाला इधर रख के बाकी सब उधर ले जाते हैं। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ बच्चों 11i इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर और बच्चों माइनस 5a, ये आ गया। दोनों साइड में बच्चों हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स बोथ साइड। ठीक है, क्या आ गया। अब बच्चों 11, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा 11i ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ए क्यूब ए इनवर्स और बच्चों प्लस 6a स्क्वायर और बच्चों ए इनवर्स माइनस 5a ए इनवर्स। देखिए ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई होगा i इंटू ए इनवर्स, तो बच्चों ये आएगा ए इनवर्स। ये बच्चों देखिए हमारा क्या है, a इसकी पावर कम हो जाएगी तो ये जगह ए स्क्वायर प्लस बच्चों ये हो जाएगा 6a और बच्चों ये हो जाएगा माइनस 5i। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है तो हम इसको यहाँ रखेंगे। तो बच्चों माइनस लगा आगे, यह आया 421 माइनस 3 8 माइनस 14 और बच्चों 7 माइनस 3 और 14। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से प्लस 6। ए क्या है, ए है ये, तो है 1 1 1 और बच्चों 1 2 माइनस 3 और बच्चों 2 माइनस 1 और 3। देखिए इस तरीके से ये आ गया और बच्चों माइनस 1 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने पे जो आएगा देखते हैं, ये लिखा माइनस, ये आया 4। चलिए माइनस से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, ये आ गया बच्चों 3, ये आया बच्चों माइनस 8, ये आ गया बच्चों प्लस 14 और ये बच्चों आया माइनस 7, ये आ गया बच्चों 3 और ये आया माइनस 14। ये देखिए पहला टर्म आ गया। फिर आया प्लस, अंदर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 6, ये बच्चों आएगा 6। ठीक है, 6 और ये आया 12 और ये बच्चों आ गया हमारा माइनस 18 और बच्चों ये आएगा हमारे पास 12, ये आया माइनस 6, ये आया बच्चों हमारे पास 18। ये देखिए इस तरीके से ये हमको मिला। ठीक है, और लास्ट में 5 है बच्चों, तो आ जाएगा माइनस 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आया। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। बच्चों ये आएगा 11a इनवर्स इक्वल टू, देखिए क्या लिखेंगे, माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5, माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5। फिर आएगा माइनस 2 प्लस 6 0, माइनस 2 प्लस 6 और माइनस 0। ठीक है, माइनस 0। ये आएगा बच्चों लास्ट में माइनस 1, ठीक है, प्लस 6 और बच्चों ये आएगा हमारा माइनस 0। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, ये आ रहा है 3 और फिर प्लस 6 और यहाँ पे आ रहा है बच्चों माइनस 0। ये आ रहा है बच्चों माइनस 8, ठीक है, प्लस 12 और बच्चों ये आ रहा है हमारे पास माइनस 5। ठीक, ये देखिए आ रहा है प्लस 14, फिर बच्चों हमारे पास आ रहा है माइनस 18, ठीक है, और लास्ट में आया बच्चों माइनस 0। ये बच्चों है माइनस 7, ठीक है, प्लस 12 और बच्चों माइनस 0 और बच्चों आया 3, ठीक है, और उसके बाद माइनस 6 और बच्चों प्लस 0 यहाँ पे आया और बच्चों है माइनस 14 और बच्चों ये आ रहा है हमारे पास प्लस 18 और बच्चों माइनस 5। ये देखिए इस तरीके से हमको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए हमारे पास आ रहा है माइनस 3। ठीक है, पहला एलिमेंट आया हमारे पास माइनस 3
बच्चों +4 और बच्चों ये आ रहा है हमारे पास यहाँ पे +5। ये देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 9, ये बच्चों आ रहा है -1 और ये बच्चों आ रहा है हमारे पास -4। ठीक है, ये बच्चों -4 आ रहा है। ये देखिए क्या आया, ये आया बच्चों हमारे पास 5 और ये आया बच्चों -3 और बच्चों ये देखिए हमारे पास आ रहा है -1। ये बच्चों हमारे पास निकल के आया 11A इनवर्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, 11A इनवर्स ये बच्चों हमारे पास निकल के आया। अब बच्चों देखिए हमको यहां से A इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो बच्चों A इनवर्स निकालना है तो देखिए A इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स होगा 1/11 -3 4 and 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ये बच्चों हमारे पास आ गया A इनवर्स। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है और बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है इफ a इक्वल टू दिस वेरीफाई दैट a³ -6a² + 9a - 4i = 0 एंड हेंस फाइंड द a इनवर्स। ठीक है बच्चों, बच्चों हमको यहाँ पर जो है a दे रखा है और इसको वेरीफाई करना है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे a²। तो a² क्या होगा, वो होगा a × a और इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए a हमारा क्या है, ये है 2 -1 1 -1 2 और -1 और बच्चों 1 -1 और 2। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पे है। इसका मल्टीप्लीकेशन इसी से करेंगे तो आएगा 2 -1 और बच्चों 1 और फिर -1 2 और -1 और बच्चों 1 -1 और 2। ये देखिए बच्चों इस तरीके से ये हमारे पास ये आया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या होता है कि इसको करना है मल्टीप्लीकेशन। तो जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आ रहा है वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों वो हमारा आएगा 6 -5 और बच्चों 5। इसके बाद सेकंड रो में आएगा -5 6 और बच्चों -5 और बच्चों फिर आएगा हमारा 5 और फिर आएगा -5 और 6। ये देखिए बच्चों हमारे पास हमको मिल गया यहां पर a²। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखिए सेकंड रो में, अब बच्चों इसके बाद हमको क्या निकालना है, a³। तो बच्चों देखिए a³ क्या होगा, वो होगा बच्चों a² × a। तो बच्चों a² देखिए क्या है, a है 6 -5 और 5 और बच्चों होगा -5 6 और -5 और बच्चों होगा 5 -5 और 6। ये देखिए बच्चों को a²। ठीक है बच्चों, और यहां पर देखिए ये हमारा आएगा a क्या है, ये है तो ये बच्चों 2 -1 और 1 और बच्चों फिर है -1 2 और -1 फिर है 1 -1 और 2। ये देखिए इस तरीके से आया बच्चों। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा बच्चों सिंपल सा 22। ठीक है, -21 और 21 फिर आएगा बच्चों हमारा -21 22 और बच्चों फिर आएगा -21 फिर आएगा बच्चों 21 -21 और 22। बच्चों ये देखिए ये हमारा हो गया a³। तो बच्चों देखिए a² ये आ गया, a³ ये आ गया और बच्चों अब हम इसको यहां पर रख करके इसको वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों हम क्या करते हैं, a², ठीक है, और a³ को यहां नोट कर लेते हैं। तो जो a² आया है वो आया बच्चों 6 -5 और 5 और बच्चों फिर उसके बाद आया है -5 6 और -5 फिर बच्चों आया हमारे पास 5 -5 और 6। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आया है और बच्चों a³ जो आया है वो आया है बच्चों हमारा 22 -21 और बच्चों 21 और फिर बच्चों इसके बाद आया -21 22 और बच्चों फिर इसके बाद आया -21 फिर आया बच्चों हमारा 21 -21 और बच्चों फिर आया है 22। ठीक है, इसको बच्चों मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, यहाँ पे करते तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता। तो बच्चों हमारा जो टारगेट था a³ और a² निकालना वो बच्चों हमारा पूरा हो गया। अब बच्चों चलिए हम करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारे पास जो एक्सप्रेशन हमको दे रखा है यहाँ पर
वो एक्सप्रेशन है हमारा ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i, इसको जीरो हमें प्रूव करना है। तो बच्चों चलिए करते हैं। ए क्यूब देखिए क्या है, ए क्यूब है हमारा 22 माइनस 21 और 21 और यह है माइनस 21 22 माइनस 21 22 माइनस 21 और बच्चों यह है 21 माइनस 21 और 22, ठीक है, ये आ गया। अब आया माइनस 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 6 और माइनस 5 माइनस 5 और 6, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों है प्लस 9, ए आ रहा है ये, तो ए है बच्चों 2 माइनस 1 1 और बच्चों माइनस 1 2 और माइनस 1 और 1 माइनस 1 और बच्चों यहां पे आया है 2, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों। फिर इसके बाद है माइनस 4i, तो बच्चों हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे माइनस 4i। आई की वैल्यू अभी हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जगह कम है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। अब बच्चों चलिए लिख ही देते हैं, हटाइए। तो बच्चों देखिए आई क्या है हमारा, ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखिए ये हमारे पास इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसको क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो बच्चों देखिए हो जाएगा 22 माइनस 21 21, ठीक है, ये बच्चों आया माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 और 22, ठीक है। अब बच्चों इस माइनस से पूरा का पूरा अंदर गुणा कर देंगे तो बीच में आ गया प्लस। तो बच्चों देखिए ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 36 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 30 और बच्चों ये हो गया माइनस 30, ये बच्चों हो गया हमारे पास 30, ये हो गया माइनस 36, ये हो गया बच्चों हमारे पास 30, ये बच्चों आ गया हमारा माइनस 30, ठीक है, ये बच्चों आया हमारा माइनस 30 और बच्चों ये आया प्लस 30 और बच्चों ये आ गया हमारे पास माइनस 36, ये देखिए इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, ये आ गया प्लस, तो बच्चों ये आ गया 18, ठीक है, माइनस 9 9 माइनस 9, ठीक है, और बच्चों 18 और बच्चों माइनस 9 और बच्चों आया 9, ठीक है, माइनस 9 और ये आया 18, ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे आएगा, ये देखिए आएगा 4 माइनस को अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है, सब प्लस में रख रहे हैं, तो माइनस 4 0 0 माइनस 4 0 और 0 0 माइनस 4, ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम जो करने जा रहे हैं उसको बहुत आराम से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए ये देखिए हमारे पास है, पहला एलिमेंट लिखेंगे, ये देखिए यार 22, ठीक है, फिर माइनस 36, फिर बच्चों प्लस 18, ठीक है, और बच्चों माइनस 4, ये पहला एलिमेंट हुआ। दूसरा एलिमेंट यहां से लिखेंगे, ये आएगा माइनस 21, फिर आएगा बच्चों प्लस 30, ठीक है, फिर आया माइनस 9 और बच्चों उधर आया प्लस 0, ठीक है, नीचे वाला ये एलिमेंट आएगा 21, फिर बच्चों माइनस 30, फिर बच्चों ये आएगा हमारा प्लस 9 और प्लस 0, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आएंगे माइनस 21, ठीक है, प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, ठीक, ये वाला एलिमेंट है हमारा 22 माइनस 36, ठीक है, प्लस 18, ठीक है, माइनस 4, ठीक, फिर बच्चों ये लास्ट वाला एलिमेंट है माइनस 21 प्लस 30, ठीक है, माइनस प्लस 30 और बच्चों ये देखिए हमारा क्या हो रहा है, देखो ये आया माइनस 21, ये बीच वाला लिख रहे हैं, प्लस 30 माइनस 9 और बच्चों प्लस 0, ये आया। अब देखिए यहाँ पे आएगा, ये आएगा 21 माइनस 30 प्लस 9 प्लस 0, ये आएगा बच्चों माइनस 21, ठीक है, प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0, ये आएगा बच्चों 22
-36 प्लस 18 -4। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसमें सबको देखिए, तो देखिए क्या हुआ कि 18 और 22 40, और ये 40 - 40 0। ये देखिए ये भी 0, ये देखिए ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0, ये भी 0, सबको आप कर देंगे सब 0 आ जाएगा। तो बच्चों कुल मिला करके जो है हमारा यह है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। तो बच्चों ये हो गया हमारा 0। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको हमें 0 प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया, ये आ गया हमारा 0। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये बच्चों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप नोट कर लीजिए इसको। कैलकुलेशन बहुत संभल के करिएगा, कैलकुलेशन में ही मिस्टेक होती है। अब बच्चों हम निकालते हैं यहां से जो है ए इनवर्स, इसी का यूज करके। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। और बच्चों अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ठीक, तो बच्चों ये देखिए, ये हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक, अब बच्चों इसी का यूज करके हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो इसका तरीका ये होता है कि आई वाला अलग लिख लेते हैं और जो है बाकी इधर ले आते हैं। तो बच्चों इसको इधर ले जाएंगे तो ये जाएगा 4i = a³ - 6a² + 9a। अब बच्चों यहां पे लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स। इसको इधर देखिए ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 4i a इनवर्स = a³ a इनवर्स - 6a² a इनवर्स + 9a इनवर्स, ऐसे हो गया। तो बच्चों देखिए ये आ जाएगा हमारा 4a इनवर्स, और ये बच्चों हो जाएगा a² - 6a। ठीक है, और बच्चों + 9i ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम क्या करेंगे, हम सबकी यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो a² है ये हो गया 6 - 5 और 5। ठीक है, और उधर है -5 6, और बच्चों इसके बाद आएगा हमारा -5 5 -5 और 6। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, -6। a की वैल्यू है 2 - 1 1 -1 2 और -1 1 -1 और 2। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आएगा +9 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बच्चों यहाँ पर इस तरीके से आया। ठीक है, ये बच्चों इस तरीके से आया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, यहाँ पे क्या आया 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 6। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों देखिए यह माइनस है। और बच्चों अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस के साथ कर देंगे, तो बाहर प्लस आ जाएगा। ये आ जाएगा -12, और ये बच्चों आ गया 6, और ये बच्चों आ गया हमारा -6, ये आ गया 6, ये आया बच्चों -12, और ये बच्चों आया 6, ये बच्चों आया -6, और ये बच्चों आया +6, और बच्चों आया -12। ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों यहाँ जो आएगा वो आएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये आ गया 4a इनवर्स इस तरीके से। ये देखिए हमें पता है 4a इनवर्स। अब बच्चों हम इसको जोड़ के लिखेंगे, इसको इरेज कर रहा हूं, देख लीजिए, सब नोट कर लीजिए आप। अब बच्चों ये जो आ रहा है उसको मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं। तो 4a इनवर्स = 6 - 12 9, 6 - 12 + 9 ये आया। फिर बच्चों आएगा हमारा -5 6 and 0, -5 + 6 and 0। फिर आया 5 - 6 0, 5 - 6 + 0 ये आ गया। फिर आएगा बच्चों -5, ठीक है, +6 + 0, बच्चों है 6, ठीक है, -12, और बच्चों ये हमारा है +9। फिर बच्चों आएगा -5, ठीक है, +6, और बच्चों
प्लस 0 और बच्चों ये 5, ठीक है, -6 और प्लस 0 और उसके बाद -5, ठीक है, +6 और बच्चों प्लस 0 और बच्चों इसके बाद आएगा 6, ठीक है, -12 और +9। ये बच्चों इस तरीके से ये हमारा आ गया। ठीक, अब बच्चों जो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो आ रहा है उसको देखिए बच्चों। देखिए 9, 6, 15 में से क्या आया 3, ये बच्चों आया हमारे पास 1 और बच्चों ये आया हमारा -1। ये देखिए क्या है, ये बच्चों आया हमारा 1, ये बच्चों देखिए 15 में से क्या ये आया 3 और बच्चों ये देखिए ये आया हमारा 1, ठीक है, ये देखिए आ रहा है -1, ये बच्चों आ रहा है हमारे पास 1 और ये बच्चों आ रहा है हमारा -3, ये भी 3 आया। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा हमको मिला, ये है बच्चों 4A इनवर्स। ठीक बच्चों, तो बच्चों ये हमारा इस तरीके से ये आया और बच्चों अब हमें निकालना है A इनवर्स। तो A इनवर्स हो जाएगा हमारा 1/4 3 1 -1 1 3 1 और बच्चों -1 1 और 3। ये बच्चों देखिए इस तरीके से आ गया और बच्चों इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों और इस क्वेश्चन में दिया है लेट ए बी द नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये हमको ऑप्शन दे रखा है। बच्चों हमारा जो एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को नोट कर लीजिए, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n-1, जहां पर क्या होता है, n होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये होता है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पर ऑर्डर है 3/3 यानी n हो गया 3। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा, वो होगा बच्चों इसका और 3 - 1, तो बच्चों ये जगह a की पावर 2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया। तो बच्चों a की पावर 2 हमारा ये ऑप्शन है, ये हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर लिखा है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये देखिए ऐसे लिखा है। तो बच्चों इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए इनवर्स और बच्चों इसका डिटरमिनेंट। बच्चों इसको और जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये ए इनवर्स था, इसको ऐसे लिख दिया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि बच्चों इसको सेम चीज को बच्चों हम लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा ये हो गया, तो इसकी वजह से ये हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो बच्चों इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और बच्चों इसके साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम जो है मिलेंगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। बच्चों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।